तो जब शिक्षा व्यवस्था पर जब उंगली उठने लगे तो हर उस व्यक्ति को आना चाहिए जिसका बच्चा पढ़ रहा है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर मैं पढ़ता नहीं लिखता नहीं तो आगे मैं भी नहीं आता। भाई जब तक आप योग्य नहीं होंगे, योग्य कैसे होंगे? जब शिक्षित होंगे। भाई जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो योग्य कैसे होंगे? जब यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई तो वजह रही नहीं यहाँ पे, लेकिन सरकार के कोई अभी तक जू नहीं लग रहा। अब तक कम से कम 20 से 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड की है। राजनीति देखिए सेवा होती है, ना कि सुख भोगने की चीज है। और ये सरकार जो है सब सुख भोगने के लिए आई हुई है। ये सब कोई लोग कोई मोल लाए हुए तो नहीं है, ये कोई वो तो पार्टियां लेके आती हैं। ये सारे भाई वो हैं जिन्हें दर्द है। हम खड़े हैं इस वक्त जंतर मंतर पर। एक और हमारे पीछे उधर चल रहा है सीजेपी की हंगर स्ट्राइक, जिसपे सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। हंगर स्ट्राइक पे सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर, भारत की शिक्षा प्रणाली, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। और ये हमारी दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ चल रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो मुद्दा हमारा आजकल का है, जो पेट्रोल में मिलावट हो रही है, उसको लेकर यहाँ पे पूरा जंतर मंतर इस तरह बना रखा है। एक तरह युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये दोनों तरफ से अलग अलग मुद्दों पर लोग बैठे हुए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है इसका नीचे। बात करते हैं लोगों से। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट केसी कहाँ से बेनीवाल। आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। यहाँ आने का क्या मकसद है, क्या सोच के आए आप? यहाँ आने के लिए हम देखें, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, कई दिनों से एक धरना प्रदर्शन दे रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। एक व्यवस्था को लेकर, एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उसके समर्थन में हम यहाँ पर आए हुए हैं। बताइए। तो आपको लगता है, जैसे आपने भी कहा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, ठीक है, इस्तीफे से हो जाएगा? बस इस्तीफा बहुत है? पत्रकार महोदय, आपने सही सुना नहीं। आपने ये नहीं देखा कि हम आए क्यों। हमें पता चला कि इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके का धरना चल रहा है। जब तक आप वहां जाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ क्या है और उनके पर्पस क्या है, उनके उद्देश्य क्या है। वो पता तो जब ही चलेगा जब आप वहां पहुंचेंगे। ये ठीक है, मैंने आपकी बात बिल्कुल समझी। आपने जैसे अब आपसे जानकारी लेनी थी मुझे, आप यहाँ पर आए हैं, तो सीधी एक चीज जो आपने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, आप यहाँ पे आए हैं। नथिंग, फिर लैंग्वेज में आपने गलती कर दी। चाहते नथिंग, आप पत्रकार हैं, आई एम एडवोकेट जी। आपने बोला कि चाहते हैं, हाँ। मैंने बोला, आपने ये नहीं देखा कि मैं लैंग्वेज क्या बोली। आपने बोला चाहते हैं, आपने ये देखना चाहिए था कि मैं यहाँ आया क्या हूँ। आप इसके लिए आए ना कि कुल मिला के नथिंग, आपने चाहने में फिर आप और आने में दोनों में अंतर है। ठीक है, आप बताइए, आप हाँ। इसके लिए आए हैं। देखिए, आप भी एक शिक्षित व्यक्ति हैं। जैसे कि हमें यहाँ पता चला कि ये एक धरना हो रहा है एक शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को, सिस्टम को सही करने के लिए। भाई सिस्टम, जब सिस्टम खराब होगा तो सिस्टम खराब होने के लिए जब आप लोग, मैं तो कहता हूँ आपको भी आना चाहिए। यही सब इसीलिए आए हम लोग यहाँ। जब आप लोग यहाँ आए हैं, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार क्यों आए हैं? ताकि भाई आप आगे आए हैं, इतने बड़े पद पर बैठे, पढ़ लिख के तो आगे आए। मैं आज एडवोकेट हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर मैं पढ़ता नहीं लिखता नहीं तो आगे मैं भी नहीं आता। तो जब शिक्षा व्यवस्था पर जब उंगली उठने लगे तो हर उस व्यक्ति को आना चाहिए जिसका बच्चा पढ़ रहा है। हर उस व्यक्ति को आना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी पार्टी से ही। क्योंकि आगे बच्चा, हर व्यक्ति वो आगे बढ़ता है जो बच्चा पढ़ता है, लिखता है और आगे बढ़ता है। भाई जब तक आप योग्य नहीं होंगे, योग्य कैसे होंगे? जब शिक्षित होंगे। भाई जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो योग्य कैसे होंगे? देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी बेहतरी के लिए आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हो? देखिए, हम ये चाहते हैं को जो सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, आज यहाँ पे इतने छात्र आए हुए, कोई तो वजह होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये जो जितने भी छात्र यहाँ पर बेचारे आए हैं ये एमए आ गए, इन्हें कोई इतना तो यह है नहीं। भाई हर शिक्षित ये व्यक्ति ये चाहता है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। जब उसे दिखता है कि सिस्टम खराब हो रहा है तो सिस्टम को ठीक करने के लिए आप जैसे भाइयों को आना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप जैसे भाइयों का कि आप आए हैं, आप इन लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह ही आया हूँ ताकि इन लोगों की जो आवाज है, जो बच्चे जिस पोजीशन पे पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंच पा रहे, वो किसी तरीके से पहुंचे। मैं भी आपकी तरह, मैं भी आप जैसा मैं से ही हूँ। देखिए, कुल मिला के सारी बात जो निकली थी, ठीक है, यहाँ पे हम भी तब से घूम रहे,
काफी लोगों के मतलब मुंह से यही चीज निकली कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं, अगर सरकार बहुत प्रेशर बनाएगी, वैसे ही कैबिनेट का रिशफल होने की बात चल रही है। नहीं नहीं, आप ये गलत बोल रहे हो आप। जी, ये कैबिनेट हमने सुना है कि वो ये कहते हैं हाँ। बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, कैबिनेट रिशफल होने की बात चल रही है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें जो जितने कैबिनेट मंत्री है उनमें चेंजेस हो, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी के नाम को लेकर चल रहा है, हो सकता है बदलाव हो, कुछ रिशफल हो, कोई इधर का उधर जाए, कोई नया नाम आए, ये पुराना नाम यहाँ से हटे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको बता दूं, अब तक कम से कम 20 से 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड की है। उसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए। ये जितने साथी हैं, कौन है उसका जिम्मेदार है जो सुसाइड किया बच्चों ने? भाई प्रशासन तो जिम्मेदार है। भाई पेपर लीक कब से हो रहा है? आज तक इस पर कोई चर्चा हुई? किसी ने प्रोटेस्ट किया? किसी ने कोई बात उठाई? नहीं उठा रहा कोई। जब यह प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई तो वजह रही नहीं यहाँ पे। लेकिन सरकार के कोई अभी तक जू नहीं लग रहा। तो सरकार जो राजनीति देखिए सेवा होती है, ना कि सुख भोगने की चीज है। और ये सरकार जो है सिर्फ सुख भोगने के लिए आई हुई है, इससे सेवा मतलब नहीं है। अगर आप सेवा नहीं कर सकते हो तो आप उठाइए, दूसरा बैठाइए, वो नहीं होगा तो तीसरा आएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और हर हाल में देना होगा। और इस सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। देखिए उनके ऊपर प्रेशर बनेगा तो ठीक है, सरकार जो है इसके लिए सोचेगी, इसके लिए काम करेगी, लेकिन मुझे फिर मैं वहीं पे आ गया वापस, जो मैं जहां से मैंने शुरू करा था। मात्र इस्तीफा ही नहीं, अगर कोई और भी आता है तो जो शिक्षा व्यवस्था है काम उस पे होना चाहिए। ये नहीं कि अभी वो आके इस्तीफा दे दे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका इस्तीफा देने से मतलब हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक है, वो रोकना है। ये नहीं कि अगर कल को कोई और आया, उसका नाम आया, हम उसका नाम लेके आ जाएंगे, आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा नहीं, एक जवाबदेही चाहिए, ठीक है। सरकार उसमें सामने आए, बोले कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो, जब तक सामने वाला अपनी बात को रखेगा नहीं तो हमें भी क्या पता चलेगा कि सिस्टम चाहता क्या है। अब ये लड़ाई व्यवस्था प्रवर्तन की है, सिस्टम को चेंज करने की है। भाई जब तक जो सिस्टम का मालिक है वो बोलेगा ही नहीं कि क्या चाहता। अभी 3 रोज पहले ये भी कहा गया था कि हाँ जी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उसमें विचार किया जा रहा है। तो वो विचार तो जब ही होगा ना जब समाज के सामने रखा जाएगा, जब देशवासियों के। अब यहाँ पे जितने भी कौन है, ये सब कोई लोग कोई मोल लाए हुए तो नहीं है, ये कोई वो तो पार्टियां लेके आती हैं। ये सारे भाई वो हैं जिन्हें दर्द है, और ये किसी एक व्यक्ति विशेष जाति से नहीं है। ये सारे ये मान लीजिए ये सब जागरूक नागरिक हैं, और ये जागरूक नागरिक ये चाहते हैं कि जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस बिगड़े हुए सिस्टम को कैसे ठीक किया। आप यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा, चारों तरफ घूमे होंगे, चीजें समझी होगी। मतलब कहीं से कहीं तक लग रहा है कि सरकार के कान पे जू रेंग रही है। नहीं, आप जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे तो जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल, इसीलिए देखिए आवाज गूंजेगी, लेकिन ये आवाज जो घर से छोड़ के सड़कों पे आएगी तब, वरना ये ऐसे ही होता रहेगा। अगर सोई रहेगी जनता तो इसका कोई भविष्य सुनिश्चित नहीं है, मैं आपको बता दूं।